अब हम ग्रेटुटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रेटुटी ना एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। क्या होता है? रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। कब मिलता है? रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। अच्छा, ये ना डिपेंड करता है कि आपने कितने साल सर्विस की, कितने साल काम किया। इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी ग्रेटुटी मिलती है। अब ग्रेटुटी मिली तो कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी? पूरा टैक्सेबल है या कुछ पार्ट है जो नॉन टैक्सेबल है? ये हमें ये सेक्शन बताता है। देखो, जैसे हमने लीव सैलरी में किया था, इसमें भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ग्रेटुटी होती है एग्जेम्प्ट। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेटुटी मिल रही है तो उसके लिए क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। अच्छा, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कौन कौन इंक्लूड है? सीजी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज ऑफ लोकल अथॉरिटी। एम्प्लॉइज ऑफ लोकल अथॉरिटी। ये तो कहानी हो गई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की। अब आ जाओ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे। अब ना एक एक्ट होता है पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट। अब आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको हमको ये देखना है, अब आपको ये देखना है कि आपके ऊपर वो एक्ट लगता है या नहीं लगता। दोनों केस में एग्जेम्पशन डिफरेंट तरीकों से कैलकुलेट होती है। फिर से बताती हूँ आपको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो भाई एग्जाम्प्ट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कौन कौन आया? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज। अच्छा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप देखेंगे कि आप पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट से कवर्ड हैं या नहीं है। समझ आया? दोनों केसेस में जो आपकी एग्जेम्पशन है ना, डिफरेंट तरीकों से कैलकुलेट होगी। अच्छा, लीस्ट। अब पहले क्या पढ़ रहे हैं हम कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है ये एक्ट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। सबसे पहले 15/26 इंटू सैलरी लास्ट ड्रॉन बाय एम्प्लॉय इंटू 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 लेंथ ऑफ सर्विस। जैसे लीव सैलरी में एक अमाउंट था ना 3 लाख का, इसमें है 10 लाख का। इसमें क्या है? 10 लाख का। ग्रेट्युटी रिसीव्ड। अब कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी जरूरी है। सबसे पहली चीज कि सैलरी में क्या क्या आएगा? सैलरी में आएगी बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। चाहे वो पार्ट हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये चीज तो आपको समझ आ गई है ना। लेंथ में आप क्या करोगे? देखो, लेंथ में ना हम एग्जाम्पल लेते हैं। 26 years 6 months अगर आपकी ड्यूरेशन ऑफ सर्विस है तो इसको आप लेंगे 26 years, अगर आपके ऊपर ग्रेट्युटी एक्ट लग रहा है तो। अच्छा, आपकी तो ड्यूरेशन है 26 years 6 months 1 day। एक दिन ज्यादा हो गया ना, तो अब आप इसको राउंड कर दो, यानी कि 27 साल। समझ आया? समझ आया? फ्रैक्शन को इग्नोर नहीं करते।
इसमें। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। सैलरी लास्ट ड्रॉन मतलब जब आपकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हुई उससे पहले आपने जो सैलरी ड्रॉ की मंथली अपॉन 26 करके इंटू 15 कर दिया। इससे हम क्या निकाल रहे हैं, इससे आप ना 15 डेज सैलरी निकाल रहे हैं। ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर इस पे नोट लिखना आ गया तो आप लीगल लैंग्वेज में लिखेंगे ना। लीगल लैंग्वेज आप बुक में से पढ़ सकते हैं, उससे बस ये चीज डिफरेंट है, 15 डेज सैलरी लिखा हुआ है, 15 डेज सैलरी निकल गई ना। समझ आया? समझ आया? ठीक है। अच्छा, ये तो कब, जब आपके ऊपर ग्रेजुटी एक्ट लग रहा है। नहीं, आपके ऊपर तो ग्रेजुटी एक्ट नहीं लग रहा, तो आप एग्जामिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहली चीज तो हाफ इंटू एवरेज मंथली सैलरी, एवरेज मंथली सैलरी इंटू कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। बस ये पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। सेकंड सेम है ₹10 लाख, थर्ड सेम है ग्रेजुटी रिसीव्ड। ग्रेजुटी रिसीव्ड जैसे हमने यहाँ पे इसके मतलब लिखे थे ना, इसमें भी आपको इसके मतलब लिखने पड़ेंगे। सैलरी क्या क्या मतलब है इसमें, बेसिक प्लस, इसमें ना डीए पार्ट लेते हैं, प्लस कमीशन। कौन से वाला कमीशन, जो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। समझ आया? अच्छा, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस का मतलब क्या हुआ कि अगर 26 ईयर्स 6 मंथ्स है तो इसका मतलब होगा 26 साल लेने हैं आपने। अगर एक दिन भी ज्यादा हो गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आप क्या लेंगे, 26 ईयर्स। जो फ्रैक्शन है वो इग्नोर कर देंगे, आप लेंगे उतने साल जितने आपने सर्विस में कंप्लीट किए हैं। अगर कंप्लीट नहीं किया आपने कोई साल तो आप वो लेंगे ही नहीं। समझ आया? तो एक बार जरा फिर देखने में, आप उसके बाद इस पे क्वेश्चंस कराऊंगी आपको। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके ऊपर जो आपको ग्रेजुटी मिलती है वो एग्जेम्प्ट है। अच्छा, आप अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो देखें कि आपके ऊपर ये एक्ट लग रहा है। अगर लग रहा है तो आप एग्जेम्पशन कैलकुलेट करेंगे लीस्ट। किसका लीस्ट? सबसे पहले 15 इंटू 26 इंटू सैलरी लास्ट ड्रॉन इंटू लेंथ ऑफ सर्विस। बाकी दोनों पॉइंट्स तो इजी हैं। अच्छा, नॉट कवर्ड में बस यही डिफरेंट है, हाफ। देखो हाफ कैसे आया, 15/30। समझ आया? तो इंटू एवरेज मंथली सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सैलरी का मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, मगर आपने इसमें ध्यान दो, इसमें ना एवरेज मंथली सैलरी लिखा हुआ है। एवरेज मंथली सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो अलग स्टोरी हो गई ना। तो एवरेज मंथली सैलरी का मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, एवरेज सैलरी फॉर 10 months immediately preceding the month in which the employee has retired। अब ना लीव सैलरी में आपने क्या पढ़ा था कि भाई जब रिटायर हुआ उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 महीने। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग देखो ये है कि अगर आप 15 जनवरी को रिटायर हो तो 15 जनवरी से पहले तक के 10 महीने।
इमीडिएटली प्रिसीडिंग है ना। इसमें क्या बोल रहा है, इसकी लैंग्वेज देखो डिफरेंट है। इसमें कहता है कि 10 months immediately preceding the month in which the employee is retired। इसका मतलब है अगर वो 15 जनवरी को रिटायर हुआ है तो दिसंबर के एंड तक के 10 महीने। समझ आया? तो जिस मंथ में वो रिटायर हो रहा है वो महीना नहीं लेना। डिफरेंस है ना? तो स्टार बना लो, स्टार बना लो। लीव सैलरी की एवरेज मंथली सैलरी और इसकी एवरेज मंथली सैलरी डिफरेंट है। समझ आया? अच्छा, अब जैसे लीव सैलरी में आपने पढ़ा था ना कि आपको दो से ज्यादा, अगर दो या दो से ज्यादा लोगों से अगर लीव सैलरी मिल रही है तो टोटल मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको कितनी मिलेगी, 3 लाख। वैसे ही इसमें होता है कि अगर आप दो या दो से ज्यादा एम्प्लॉयर्स के यहाँ एम्प्लॉय हुए हैं, आपको मिल रही है ग्रेट्युटी, तो एग्जेम्पशन कैलकुलेट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि टोटल मैक्सिमम एग्जेम्पशन 10 लाख की मिलेगी। तो अगर आप पहले फॉर एग्जाम्पल 2 लाख की एग्जेम्पशन ले चुके हैं ग्रेट्युटी में, तो यहाँ पे 10 लाख की जगह क्या लिखेंगे, 8 लाख। समझ आया? 10 लाख माइनस 2 लाख। समझ आया? समझ आया? अब पहले ये लिख लो, फिर हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। ठीक है, पहले ये लिख लो, पढ़ लो, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करते हैं ग्रेट्युटी के। ठीक है, लिख लिया? ये लो, नहीं लिखा तो अब लिखो। लिख लिया?